हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक देखेंगे वॉकिंग एड्स, जिसे मोबिलिटी एड्स भी बोलते हैं। तो वॉकिंग एड्स या मोबिलिटी एड्स किसे बोलेंगे? तो एक ऐसा डिवाइस है जिसे आप लोग देखते होंगे कि जो इंडिविजुअल, जो पेशेंट प्रॉपर चल नहीं सक रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है चलने में, तो उसे हम लोग वॉकिंग एड्स बोलते हैं। तो उसे क्यों ज़रूरत हो रही है? क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, उन्हें चलने में ईजी नहीं हो पा रहा है, तो उसे उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है ताकि उसके ज़रिए वो अपना स्टेबिलिटी को बढ़ा सके, अपने मोबिलिटी को बढ़ा सके और वो चल सके। तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन एंड डिवाइस है जो यूजफुल है मोबिलिटी एज वेल एज स्टेबिलिटी के लिए। किन के लिए यूजफुल है? हु कांट वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के कोई चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये यूजफुल होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉकिंग एड्स। कोई भी ऐसा चीज़ जिसके जरिए वो अपना स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो वॉकिंग एड्स किसे किसे रिकमेंड किया जाता है, कौन कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं? तो जिन्हें पेन है चलने में, मसल्स वीकनेस है, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, चल रहे हैं तो उनके बैलेंस सही नहीं है, तो उन्हें भी हम लोग वॉकिंग एड्स रिकमेंड करते हैं। फ्रैक्चर पेशेंट में, ज्वाइंट डिजीज हो रखा है, इंजर्ड लिम्ब है, एम्पुटेशन है, जिनका पैर कट चुका है, और लैक ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, इन्फ्लैम्ड लिम्ब। ठीक है। इसके 6 टाइप्स होते हैं: क्रच, केन, वॉकर, व्हीलचेयर, ब्रेस, स्प्लिंट एंड प्रोथोसिस। ये प्रोथोसिस। ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रच के बारे में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो क्रच क्या होता है? क्रच एक मेडिकल डिवाइस है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमारे जो आर्म्स का वेट है उसे हमारे बॉडी वेट जो है उसे हमारे आर्म से लेग पे ट्रांसफर किया जाए। तो ये जो होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, वेट वियरिंग जो प्रॉब्लम हो रही है उसे रिलीफ मिलने के लिए, या फिर फुली या फिर पार्शियली। किसी किसी को आप क्रच लिए हुए देखते हैं, तो कोई पेशेंट जो होता है वो बस एक साइड लिए हुए रहता है, किसी पेशेंट को आप देखते हैं दोनों साइड लिए हुए रहता है, तो वो फुली एंड पार्शियली होगा। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। क्रच का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसका ये यूज होता है कि हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करता है, बेस सपोर्ट को इंक्रीज करता है और लैटरल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो क्रच भी जो है अगेन 3 टाइप्स के होंगे: एक्सिलरी क्रच, फोरआर्म क्रच एंड एल्बो क्रच। तो एक्सिलरी क्रच क्या होता है? इसे हम लोग स्टैंडर्ड क्रच भी कहते हैं। ये जो है, ये तीनों क्रच के कंपैरिजन मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है 80%। ओके। तो दे प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट टू द पेशेंट देन एनी क्रच। मेड अप ऑफ एल्युमिनियम का बना होगा, स्टील का बना हुआ होगा, मटेरियल का, या फिर लकड़ी का भी आपको मिल जाएगा। तो इसके जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं: पहला, दूसरा एंड तीसरा। रबर। पहला जो है एक्सिलरी पैड, सेकेंड हमारा है हैंड ग्रिप, थर्ड हमारा है रबर पैड। इसमें आप देख रहे हैं ये जो हमारा है एक्सिलरी क्रच, ये जो है हमारा क्या है? एक्सिलरी पैड है। एंड ये जो है हमारा हैंड ग्रिप है, और ये जो है हमारा हैंड रबर फेरर है। तो एक्सिलरी पैड क्या होता है? ये जो है वो टॉप पोजीशन पे सिचुएटेड रहता है, सबसे ऊपर। एंड देन ये जो है हमारे एक्सिला से 5 सेंटीमीटर नीचे प्लेस्ड होगा। ये जो होता है वो मेटल का बना हुआ रहता है, बट ये जो है ऊपर से इसमें कुशन लाइक मटेरियल प्लेस्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर बस ये मेटल का रहता है देन इट विल बी हार्ड, जिससे हमारा चेस्ट वॉल डैमेज होता है, हमें न्यूरोपैरेक्सिया का डेंजर खतरा होता है, रेडियल नर्व डैमेज होता है, एंड देन हमें पैरालिसिस का भी सीन देखने को मिलता है। इसलिए इसे हम लोग कंफर्टेबल या कंप्रेसिबल बनाने के लिए ऊपर से कसन लाइक मटेरियल का कवर चढ़ाते हैं। It is made of metal which covered with a cushion-like material to avoid damage of the chest wall. If अगर ये compressible नहीं होता है तो it may cause neuroparaxia। हैंड ग्रिप में क्या होता है? हैंड ग्रिप जो है वो प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ था, और इस पे भी कभी कभी कसन लाइक मटेरियल कवर्ड होता है। ये जो है वो हमारा फीमर का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहाँ पे अलाइंड करेगा। तो ये जो हमारे फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर, इट इज नॉर्मली अलाइंड फ्रॉम द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर बोन ऑफ द पर्सन यूजिंग इट। इट इज एडजस्टेबल क्लिप टू एडजस्ट द हाइट। यहाँ पे इसमें एक क्लिप होता है जिसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट के हाइट के अकॉर्डिंग इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। रबर फरल क्या होता है? तो ये जो है वो हमारा सबसे लोवेस्ट पार्ट पे प्रेजेंट है,
और ये इसके कारण जो है फ्रिक्शन का ये केस आ जाता है। प्रोवाइड मोर ग्रिप, ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करेगा ऐसे सरफेस जहाँ पे फिसलन की दिक्कत है, जहाँ पे पेशेंट चल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस में उन्हें दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे ये जो है उन्हें गिरने नहीं देंगे, ग्रिप बना के रखेंगे। तो किसी भी पेशेंट को देने के लिए कैसे देंगे, उन्हें मेजर करना पड़ेगा कि मेजरमेंट होगा एक्सिलरी क्रच का। तो मेजरमेंट क्या क्या है, हमें इसे दो तरह से डिवाइड किए हैं, शूज ऑफ या शूज ऑन। कोई पेशेंट जो है वो ब्रेसिंग है, उनके पैर में शूज लगा हुआ है, तो उसे उसी में मेजर करना पड़ेगा। शूज ऑफ को अगेन हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, स्टैंडिंग एंड सुपाइन लाइन, दोनों तरह से हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में हम लोग देखेंगे कि पेशेंट अगर स्टैंडिंग है तो 2 इंच बिलो द एक्जिला, ये हमारा जो एक्जिला है इसके एपेक्स से 2 इंच बिलो, यहाँ से 2 इंच बिलो नीचे तक से स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 2 इंच बिलो एंड 2 इंच लैटरल, ओके 2 इंच ये जो हमारा लैटरल पोजीशन, और बीच से 6 सेंटीमीटर एंटेरियर मतलब आगे की ओर 6 सेंटीमीटर, 2 इंच बगल बाजू से लैटरल की ओर, और 2 इंच जो है एक्जिला से नीचे की ओर। और जो हमारा मेजरमेंट आएगा, ये जो हमारा मेजरमेंट आएगा ये हमारा रिकमेंड करने के लिए एक्जिला का नॉर्मल मेजरमेंट आएगा। आप किसी भी पेशेंट को देखते होंगे जो क्रच लेकर के चलता है, तो कभी भी लाइक पूरा स्ट्रेट अपने क्रच को प्लेस नहीं करता है, थोड़ा आगे की ओर और थोड़ा लेटरली प्लेस्ड करता है। तो आप उस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि वो 2 इंच थोड़ा लेटरली प्लेस्ड करेगा, 6 इंच थोड़ा आगे की ओर करेगा, और अगर पूरा वो एपेक्स तक होता है देन वो कंप्रेसिबल नहीं होता, इसलिए वो 2 इंच नीचे से हम लोग उसे मेजर करते हैं, तो 2 इंच बिलो द एक्जिला। ठीक है। सुपाइन लाइन में पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो एपेक्स ऑफ द एक्जिला से लेकर मीडियल मेल्यूरस तक जो भी मेजरमेंट आएगा वो हम उन्हें रिकमेंड कर देंगे। अगर शूज ऑन है तो सुपाइन लाइन में क्या करना है कि हील से जो है वो 5 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स ऑफ द एक्जिला, यहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग लेना शुरू किए हैं तो 20 सेंटीमीटर लैटरल हम लोग आएंगे, और जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट आएगा वो हमारा सुपाइन लाइन पोजीशन शूज ऑन में होगा। अंडरस्टैंडिंग पोजीशन में अगेन सेम एज अ शूज ऑफ, ओके दोनों सेम होगा, बस यहाँ पे हील का जो भी डिस्टेंस है वो लेकर के हम लोग चलेंगे। हैंड ग्रिप का भी मेजरमेंट होता है। हैंड ग्रिप को हम लोग मेजर करने के लिए जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है बिलो, मतलब हैंड ग्रिप को प्लेस्ड करना है ग्रेटर ट्रोकेंटर तक, तो वहाँ पे क्लिप जो है एडजस्ट करने के लिए, तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो ये जो है 5 सेंटीमीटर बिलो तक जिला से हम मेजर करना शुरू करेंगे, और जो हमारा अल्ना कस्टोलॉइड प्रोसेस है वहाँ तक लेंगे, और एल्बो जो है उस टाइम पे मेजरिंग के दौरान 20 to 30 डिग्री जो है फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहेगा, क्योंकि पेशेंट कोई भी स्ट्रेट हैंड आप नहीं देखे होंगे कि वो क्रच को हैंडल करता है, थोड़ा फ्लेक्स्ड रहता है। एक्सिलरी क्रच यूज करने के एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव बैलेंस, इम्प्रूव लैटरल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इजीली एडजस्टेबल है, कम दाम में मिल जाएगा, एंड ये हमारा सीढ़ी चढ़ने के लिए भी यूजफुल होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एल्बो क्रच एंड देन गटर क्रच को भी क्लियर करेंगे।